नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राजेश शर्मा हूँ और मैं आज बात करने वाला हूँ आपसे बहुत ही ख़ास विषय पर। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे जो लोग होते हैं, जब कोई भी काम शुरू करते हैं, वो नेटवर्क मार्केटिंग में जब नाम सुनते हैं तो उनको एकदम झटका लग जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग ये क्या है भाई, मैं तो करूँगा ही नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग आखिर है क्या, तो लोग बहुत कंफ्यूज में रहते हैं। बहुत सारे लोग जो है नेटवर्क मार्केटिंग को जब सुनते हैं तो घबरा जाते हैं, उनकी स्ट्रेस जो है बढ़ जाती है। वो कहते हैं मैं तो जानता हूँ, मैं इसे नहीं कर सकता हूँ। तो नेटवर्क मार्केटिंग आज हम जानते हैं कि आखिर है क्या। इसको समझने में दोस्तों, मैं अगर आपको बताऊं तो मुझे भी काफ़ी टाइम लगा और मैंने भी इसको बहुत बारीकी से समझने के लिए, जानने के लिए बहुत सारी चीज़ें करी, बहुत सारे रिसर्च करे और बहुत सारे काम किए, मेहनत करी, भाग दौड़ करी, बहुत सारी चीज़ें समझी। तो मुझे समझ में आया कि नेटवर्क मार्केटिंग एक बिज़नेस मॉडल है, आखिर बिज़नेस स्ट्रेटजी है ये। तो बिज़नेस स्ट्रेटजी आखिर होती क्या है? बिज़नेस का मतलब होता है कोई भी बिज़नेस को शुरू करना। आखिर हम लोग जो जानते हैं पहले तरीके से कि मार्केटिंग आखिर होती क्या है। मार्केटिंग एक सिस्टम होता है जो लोगों को ड्रीम तक पहुंचाने का काम करता है। और मार्केटिंग चार प्रकार की होती है। सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर मार्केटिंग कितने प्रकार की होती है। चार प्रकार की दोस्तों मार्केटिंग होती है। पहली मार्केटिंग होती है डिजिटल मार्केटिंग, दूसरी होती है डायरेक्ट मार्केटिंग, तीसरी होती है हमारी ट्रेडिशनल मार्केटिंग और चौथी होती है हमारी जो है वो है नेटवर्क मार्केटिंग। अब इसको हम जानते हैं कि आखिर इन चारों में डिफरेंस क्या है और हमें नेटवर्क मार्केटिंग में लोग क्यों फेल हो जाते हैं, इसके कारण हम जानेंगे इसमें आज। नेटवर्क मार्केटिंग जो है सबसे पहले आती है हमारी डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग जिसमें हमें एजुकेट किया जाता है, नए नए ऐप को लॉन्च किया जाता है, जैसे कि व्हाट्सएप हो गया और अमेज़ोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, व्हाट्सएप हो गया या फिर हमारा फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। तो ये कंपनियां जो है अपने छोटे छोटे एक ऐप को लॉन्च करती है और ऐप को हमारे लोगों के ज़रिए इसको ऐप को देती है कि लोगों को इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और वो ऐप का हम लोग जब इस्तेमाल करते हैं तो उसे बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग। अब दूसरी मार्केटिंग हम जानते हैं आखिर होती क्या है। दूसरी मार्केटिंग होती है दोस्तों हमारी डायरेक्ट मार्केटिंग। अब डायरेक्ट मार्केटिंग में क्या होता है? डायरेक्ट मार्केटिंग में जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेज़ोन है और हूबर है। तो ये कंपनियां क्या करती है? ये कंपनियां आपको कहती है जब आप इसका प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि बुक्स हो गई या फिर आप कोई भी पर्सनल केयर, किचन केयर, कोई भी यदि थिंग प्रोडक्ट जब इस्तेमाल करते हैं इनके, तो आपको इसका बेनिफिट मिलता है। और वो मिलता कैसे है? डिस्काउंट के ज़रिए। आपको कंपनी यहाँ पर 10% 20%, क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ, मैं जब इस कम चीज़ को समझा तो मैं ये जान पाया कि आखिर डायरेक्ट मार्केटिंग होती क्या है। तो मैं एक बुक के बारे में बताना चाहता हूँ आप लोगों को। ये बुक है जिसको मैंने सबसे पहले पढ़ा था, मोर स्पीड अचीव के बारे में। इस किताब को जब मैंने अमेज़ोन से मंगवाया तो उन्होंने मुझे इस पर जो है 10% का छूट दिया। इसकी एमआरपी की अगर हम बात करें तो इसकी एमआरपी 225 रुपये है, लेकिन मुझे ये 200 रुपये की जब दी गई तो मुझे समझ में आया आखिर डायरेक्ट मार्केटिंग होती क्या है। कंपनी जो है आपको, जो फ्लिपकार्ट है, अमेज़ोन है, वो आपको एक प्रोडक्ट देती है जिससे आप उसका बेनिफिट ले सके। अब आती है हमारी ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होती है? ट्रेडिशनल मार्केटिंग एक सिस्टम मॉडल होता है जिसमें हम लोग देखते हैं कि जब हम किसी भी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेते हैं, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं एक छोटा सा बिग बाज़ार का। तो बिग बाज़ार एक ब्रांड है आज हिंदुस्तान के अंदर। जब हमें उसकी फ्रेंचाइजी अगर लेनी है, किसी भी व्यक्ति को अगर बिग बाज़ार की फ्रेंचाइजी लेनी है, तो कम से कम 5 लाख, 20 लाख या 30 से 50 लाख रुपए तक चाहिए होते हैं। तो हम उसको जब लेते हैं तो इतना इन्वेस्टमेंट उसके बाद करते हैं हम,
तो आपको क्या लगता है कि बिग बाज़ार में सिर्फ आप जब कोई पैसा देते हैं, फ्रेंचाइजी लेते हैं 5-10 लाख रुपए की, तो आपकी सिक्योरिटी वहाँ जमा होती है, तो क्या वो कंपनी आपको प्रोडक्ट देती है? नहीं, आपको कंपनी सिर्फ उस कंपनी की एक फ्रेंचाइजी देती है। तो जब आप उस फ्रेंचाइजी को लेते हैं और आप एक अपनी शॉप खोलते हैं, एक जगह के अंदर दुकान खोलते हैं, तो उस दुकान के अंदर आपको जो है सबसे पहले वहाँ पर रखना होता है एक स्टाफ। अब जब आप उसका स्टाफ को रखते हैं, तो स्टाफ को रखने के बाद जब वहाँ पर देखते हैं, स्टाफ आता है पहले, फिर आते हैं हमारे प्रोडक्ट्स आ गए, हमारे स्टाफ आ गए, हमारा कंप्यूटर आ गया, बिजली का बिल आ गया, हमारा अमाउंट खर्च आ गया। तो ये सब खर्चे हमें वहाँ पर मेंटेन करना पड़ता है और उसके बाद हमें लेना पड़ता है रिस्क, क्योंकि जब हमने कोई काम स्टार्ट किया होता है तो एकदम से वो काम नहीं चलता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि वो होती है हमारी ट्रेडिशनल मार्केटिंग। अब नेटवर्क मार्केटिंग में क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग एक बिजनेस मॉडल है जिसमें ईजिली हम लोग अपने बिजनेस को कर सकते हैं। ये भी एक व्यापार होता है, इसमें एक बिजनेस होता है, लेकिन लोगों को लगता है कि इसमें सिर्फ आपको प्रोडक्ट लेना है और सेल प्रोडक्ट को बेचना है और आपको वो प्रॉफिट देगी। ये एक बिजनेस मॉडल है दोस्तों, ये समझने वाली बात है। नेटवर्क मार्केटिंग आपको कहती है कि जब आप कोई भी कंपनी ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले आपको वहाँ पर दिया जाता है एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप, और आप जब डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते हैं उसके बाद आपका वहाँ से बिजनेस शुरू होता है। उसके बाद कंपनी कहती है कि आपको यहाँ पर कोई भी इन्वेस्टमेंट करने, ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको स्टाफ रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑफिस की ज़रूरत नहीं है, आपको इसमें किसी भी तरीके का रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी को सैलरी देने की ज़रूरत नहीं है, आपको बिजली का बिल देने की ज़रूरत नहीं है। आपको केवल लोगों को इसके बारे में प्रमोट करने की बात है और लोगों को समझाने की बारी है कि लोगों को इसका बेनिफिट कैसे मिल सकता है और वो अपना कैसे अपना एक छोटा सा एक व्यापार, एक बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर एक सिस्टम को फॉलो किया जाता है, बहुत सारे लोग इस सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं। तो आप अगर चाहते हैं कि मैं आपको वो सिस्टम के बारे में बताऊं और आपकी मदद करूं, तो इसके लिए आप मुझे मेरे चैनल यूट्यूब पर राजेश शर्मा वुमन विश के नाम से हमारा चैनल बना हुआ है, उस पर जाइए और हमें कमेंट करके बताइए ताकि आपकी और हम मदद कर सकें और आपको आगे बढ़ाने में हम अपना सहयोग पूरा दे सकें। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं और आपने हमें अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय वुमन विश, जय भारत।